श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच सुभाए मान जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। आप अमृत वेले दे दीवाना दे विच हाजरी लवा के सतगुरु जी का शुकराना करदिया होया अपनिया अमोलक स्वासां नूं अपनिया अमोलक घड़ियां नूं सफला बनाउणा कर रहे हाँ। जिवें कि आपां नूं पता है पिछले दिनां दे विच आपा धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी का जीवन विचार आरंभ किया होया है। सतगुरु जी की कृपा सदका कल तक आपा विचारिया सी धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज पूरब दे इलाके वल भाव पटना वल आसाम वल इधर दे पासे रूहानियत दा नाम दा सीटा दे के संगतां नूं उस रब दे उपदेश दे नाल जोड़ के मुड़ के वापस आनंदपुर साहिब जी दी धरती ते चले जांदे ने। उस वेले उस धरती का नाम नानकी चक सी। कुछ दिन पासा जी उत्थे ठहरते ने। उस तो बाद अपने परिवार नूं बालक गोबिंद राय नूं भी उस नानकी चक शहर दे विच सद लैंदे ने। इतिहासकार लिखते ने बालक गोबिंद राय दे आण की खुशी दे विच संगतां ने कीता खुशी मनाई। आनंद साहिब जी दा बाणी दा जाप होया। उस तो बाद उस शहर का नाम आनंदपुर साहिब रखा गया। बालक गोबिंद राय नूं आनंदपुर साहिब जी की धरती ते भांत भांत की शिक्षा दी गई। घुड़सवारी सिखाई गई, गुरमत दृढ़ कराई गई। जिस संबंधी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच भी लिखिया है, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दायन दुर्लाए, कीनी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज आनंदपुर साहिब जी की धरती दे उत्ते रूहानियत बरसांदे पए ने। संगतां नूं अकाल पुरख परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़दे पए ने। दूजे पासे बादशाह औरंगजेब ने जुल्म की हनेरी चुला दी। उसने जुल्म करना हिंदुओं के उत्ते शुरू कर दिता। जे आपां उस दे जीवन नूं विचारदे हां, औरंगजेब दे जीवन दे बारे आपां पढ़दे हां, तां औरंगजेब ने केवल हिंदुओं के उत्ते या तेग बहादुर साहिब जी दे उत्ते ही जुल्म नहीं किया, बल्कि उसने अपने परिवार नूं भी नहीं बख्शिया। एहो जी मतसवी नीति का बंदा सी, इन्नी गिरावट नीति का बंदा सी। आपां नूं इस दे बारे इन्ना ता पता है कि इसने अपने पिता शाहजहां नूं कैद किया। अपने भरा नूं मार के इसने दिल्ली का तख्त जिहड़ा सी ओह कब्जाया सी। पर जदों ये हिंदुओं के उत्ते जुल्म करता पिया है, मथुरा दे वल आगरे दे वल इधरले पासे उन्हां दे मंदिर इसने ढा दिते। उस वेले इस दे बाप ने शाहजहां ने इसनों एक पत्रिका लिखी।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਅਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੱਤਰਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਪ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰਿਕਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਵਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਬਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਢਲਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਉਹ ਬਾਰੀ ਵੀ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੇਵਲ ਨੁਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਉਹ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਦ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਗਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਐਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਗ ਗਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਗ ਗਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ
रोस दर्शाया कि राग ते पाबंदी हटा दे। जदों इसनों पता लग्या इसने राग गान ते पाबंदी नहीं हटाई, सगों आखदा है इस राग दा जनाजा तां बहुत पहला निकल जाना चाहिदा सी। इस राग नूं डूंगी थां ते अपना देवो, कोई भी राग ना गावे। सारियां नूं राग गाण दी मनाही कर दित्ती। कश्मीर दा सूबेदार सी साहिब खान, जो कि इसदा रिश्तेदार भी सी। ਉਹ सूबेदार भी सी ते रूहानीयत दा मालिक भी सी। प्रजा नूं प्यार करन वाला सी, लोकां नूं प्यार करन वाला सी। पटियाले दे लागे साहिबाबाद दा ਉਹ रहन वाला सी। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੌਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉਹ ਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ। कश्मीर दे इलाके तो इसने धर्म तब्दीली का जोर दिता, क्योंकि उत्थों का भी एक कारण सी। कश्मीर दे विच विद्वान पंडित उस वेले सब तो वध रहिंदे सी। हिंदू धर्म के आगू जेड़े मेन हुंदे सी वो कश्मीर दे विच रहिंदे सी। इसने अपने सूबेदार उत्थों का जेड़ा साहिब खान सी, उसनूं सूबेदारी तो हटा के शेर अफगान खान नूं उत्थों का सूबेदार बनाया ਅਤੇ उसनूं हुक्म किया कश्मीर दे विच जाके पंडितां नूं लालच दे नाल डरा धमका के उन्हां दा धर्म तब्दील कराओ। जे नहीं मनदे ते उन्हां नूं मार दो, जिन्ने मर्जी तू कतल कर दवीं, तेनू सारे कतल माफ कर दिते जाणगे। शेर अफगान ने कश्मीर दी कमान संभाली। कमान संभालदियां ही इसने पंडितां नूं बुलाया, एक मीटिंग रखी। उत्थे पंडित जांदे ने, उन्हां नूं आखदा है, जे तुसी मुसलमान धर्म कबूल कर लोगे, मुसलमान बन जाओगे, तुहानू दौलतां सोहरतां हर प्रकार का सुख मिलेगा। इस राज दे विच तुहानू पदवियां भी मिलणगियां। जे तुसी नहीं मनोगे तुहानू मौत दे घाट उतार दिता जाएगा। उस मीटिंग दे विच एकदम तो सन्नाटा छा गया। सारे पंडित एक दूजे वल तकण लग पे, चुप बैठे रहे। एक सियाणे पंडित ने उठ के आखिया, बादशाह जी, जो तुसी गल सानू सूबेदार साहिब आखदे पए हो, असी उसनूं मन लवांगे, पर सानू कुछ क्षमा दो। उन्होंने 6 महीने शेर अफगान दे कोलों मंगे अते आखिया, इन्ने चिर दे विच असी अपने परिवारां दे नाल गलबात कर लईए, कुछ अपनियां तीर्थ यात्रावां कर लईए। यह पंडित उस दी गल नूं सुन के अपने घरां दे विच आ गए ने। ये बहुत डरे हुए ने, अंदर इन्हां दा कंबदा पिया है। इतिहासकार लिखते ने, इन्होंने उस वेले तीर्थ यात्रावां शुरू कर दित्तियां।
अपने घर काट छड्ड दिते, आखदे ने ये अमरनाथ दी यात्रा वल तुर पए। जदों अमरनाथ दी गुफा दे विच गए, उत्थे इन्हां ने बेनतियां कीतियां अपने हिंदू धर्म दे मुताबिक। जो अरदासां ने ओ कीतियां, रात नूं ये आराम करन लग पए। इतिहासकार आखदियां रात नूं पंडित कृपा राम नूं सुपना आउंदा है। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी खास करके अपनी किताब दे विच ये दर्ज किया होया है। उस नूं सुपना आया, जे कोई तुहाडा धर्म इस देश दे विच बचा सकदा है ते ओ केवल धन श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह है। उस दी शरण दे विच जाओ, ओही तुहाडे ते कृपा करेगा, तुहाडा धर्म बचा लेगा। कुछ इतिहासकार लिखते ने कि इन्हां ने आपस दे विच मीटिंग की। 16 मैंबरी डेपूटेशन जिहड़ी है, 16 मैंबरी जत्था इन्हां ने एक आनंदपुर साहिब भेजिया। ते कुछ इतिहासकार ये भी लिखते ने कि 400 पंडितां दा जत्था आनंदपुर साहिब आया। ये पंडित कृपा राम की अगवाई दे विच धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे कोल आनंदपुर साहिब आए। दीवान लग्या होया सी, दरबार दे विच बैठे ने। दीवान की समाप्ति तो बाद ब्राह्मण अपने हाथ जोड़ के खड़े हो गए अते इन्हां दी अखां दे विच अथरू सी। इन्हां ने धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी नूं बेनती कीती, विपर दुखी चल आए पूरी आनंद, बाहां असादी पकड़े है गुरु हर गोबिंद दे चंद। आखदे ने असी दुखी ब्राह्मणा तुहाडी शरण दे विच आए हां। हे हर गोबिंद दे पुत्र, साडी बांह फड़, साडी मदद कर। पट चांद लिखदा है गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जेड़े बचन कहे, पट चांद ने अपनी कविता दे राही आखे ने। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए, मन लोटे बुरियाइया ए तन होड़िए। बहां जिना दी पकड़िए, बहां जिना दी पकड़िए, सिर दीजे बहां ना छोड़िए, तर भईए धर्म ना छोड़िए। तेग बहादुर साहिब जी आखदे ने जो भी गुरु दी शरण दे विच आंदा है, इस घर दा असूल है। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, सर्व स्वामी संदा। इस घर दे विच आया दी जिहड़ी है वो बांह फड़ लई जांदी है। बालक गोबिंद राय सारी गल बात सुनते पए ने। ओ खलोंदे ने अते अपने पिता जी नूं आखदे ने, पिता जी ये कौन ने? इन्हां दियां अखां दे विच नीर है, ये कंबदे पए ने। हाथ जोड़ के खड़े ने। तेग बहादुर साहिब जी आखदे ने, पुत्रा ये कश्मीर दे ब्राह्मण ने, अज इन्हां दा धर्म जिहड़ा है वो खतरे दे विच है। औरंगजेब ने हुक्म कर दिता है या तो धर्म तब्दील कर लवो, नहीं तो तुहानू मौत दे घाट उतार दिता जाएगा। बालक गोबिंद राय पुछदा है, पासा जी इन्हां दा धर्म किसे तरीके दे नाल बच सकदा है? गुरु तेग बहादुर साहिब जी आखदे ने, हाँ पुत्रा बच सकदा है। जे कोई कमाई वाला महापुरुष बंदगी वाले महापुरुष दा खून डुले या फिर वो अपनी शहादत देवे, ओही इन्हां दे धर्म नूं बचा सकदा है। बालक गोबिंद राय अपने पिता जी नूं आखदे ने,
पिता जी फिर तुहाडे तो वड्डा रूहानियत दा मालिक इस संसार दे विच कौन होएगा। आप जी इन्हां दी बांह फड़ो, ये दुखी ने, इन्हां दे धर्म दी राखी करो। तेग बहादुर साहिब जी महाराज हस पे अते आखदे ने, पुत्रा साडी शहादत तो बाद तुहाडे सिर दे उत्तों पिता दा साया उठ जाएगा। बालक गोबिंद राय जी आखदे ने, पिता जी मेरे सिर दे उत्तों जे पिता दा साया उठ जाएगा, मैं तां कल्ला हां, पर ये लखां बच्चियां दे सिर दे उत्तों बाप दा साया उठन तो बच जाएगा। किरपा करके आप जी इन्हां दी मदद करो, इन्हां दी बांह फड़ो। जदों अपने बच्चे दे बचनां नूं सुणदे ने, पासा जी पंडितां नूं आखदे ने, शेर अफगान नूं जाके आख दिओ साडे धर्म दी अगवाई गुरु तेग बहादुर साहिब जी करते पे ने। जे वो मुसलमान बन जाणगे फिर असी सारे उन्हां दे नाल ही मुसलमान धर्म नूं कबूल कर लवांगे। एक कवि ने बड़े सोहणे बचन लिखे ने, सतगुर कहिया बच्चिओ तुसी जाओ घरे, सिर दे के सत बचावांगा मैं। हिंदू धर्म दे बुझ रहे दीवे दे अंदर, तेल अपने लहू दा पावांगा मैं। पाया देश दी जड़ां दे विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है। आखदे ने पाया देश दी जड़ां दे विच लहू अपना, भारत वर्ष दा बाग ता फल रहा है। हिंदू मंदिर दे दीवियां दे अंदर अज भी लहू तेग बहादुर दा जल रहा है। ये पंडित पासा जी दे बचनां नूं सुन के आनंदपुर साहिब तो कश्मीर चले जाते ने। शेर अफगान नूं जाके आखदे ने, जे तेग बहादुर साहिब जी मुसलमान बन जाणगे, ओ साडे आगू ने, उन्हां दे नाल ही असी भी धर्म तब्दील कर लवांगे। शेर अफगान ने यह गल औरंगजेब नूं दसी। औरंगजेब ने पासा जी दे गिरफ्तारी दे ऑर्डर कर दिते। पासा जी नूं गिरफ्तार करन वास्ते उसने आख दिता, अगे दी जेड़ी विचार है वो आपां कल दे दीवान दे विच विचारांगे। पासा जी नूं गिरफ्तार करदे ने, 5 सिंह नाल जांदे ने, उन्हां दी शहादत हुंदी है। विचारां करदियां अनेकां प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो गईयां हन। साध संगत अते गुरु बख्शण जोग है, अनजान जा बच्चा समझ के बख्श लेना। बुलाओ जी फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा।